अखिल भारतीय विज्ञान दल की ओर से आज एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला और प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में शहर के अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक योगेश शुक्ला, महंत दिव्यागिरी, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक वाजपेयी, आईएएस अधिकारी अखिलेश मिश्रा, देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और जाने माने कवियों ने शिरकत की। अतिथियों ने सम्मानित किए गए प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में प्रेरणा का संचार करते हैं और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। समाज में तभी बदलाव आएगा। हम तो पश्चिम की ओर भागने वाले लोग हैं, हर चीज में पश्चिम, लेकिन एक जागरूकता बढ़ी है समाज के अंदर। एक नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, उसका लगाव हमारी इंडियन कल्चर से है, भारतीय संस्कृति से है, भारत के सनातन से है, भारत के पुराने साहित्य से है। हमारा जो मध्य युगी जो हमारा भक्ति काल रहा, उससे लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे इस तरीके के आयोजन लोगों के अंदर और भी जागरूकता पैदा करते हैं। तो इस आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास विरोध होता है, और जिसके पास बहुत कुछ होता है वो केवल समाज को देने की बात करता है। हम समाज को देने की बात करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। अगर विरोध करते तो इस देश के अंदर ऐसा दुनिया की कोई भी धर्म नहीं है जो इस देश के अंदर निस्समय ना हो। यहां तक कि इस्लाम के मानने वाले जो 52 या शायद फिरके हैं, वो भी भारत के अंदर सभी फिरके मौजूद हैं। 72 फिरके हैं, वो भारत के अंदर मौजूद है। यहीं पे अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहां पे आए थे, देवबंद गए थे। कहने के लिए तो अफगानिस्तान पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र है, बगल का पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, ईरान इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन जब धर्म की देने की बात आती है तो भारत के ही धर्मगुरु जाकर के उनको शिक्षा देते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि वो देवबंद गए थे, तो देवबंदी भी यहाँ पे हैं, बरेलवी भी यहीं पे हैं। और इसके अतिरिक्त जब ईरान की शियाओं की बात आती है तो कल्बे सादिक वगैरह जाते थे। कल्बे सादिक सबसे बड़े धर्मगुरु थे, भारत के थे, इसी लखनऊ की धरती के थे। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है, लेकिन वो ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। तो इस देश की धरती में भारत ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई देश नहीं।